आज है 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। जानने के मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें मनोजी न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बागेश्वर धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 251 घोड़े देख चौंके सीएम मोहन यादव। 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, सोनू निगम, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, आरबी सिंह, पुनीत वशिष्ठ और द ग्रेट खली समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बागेश्वर धाम की इस पहल को एक नया कीर्तिमान बताया। उन्होंने कहा, आज बागेश्वर धाम का नया कीर्तिमान बन रहा है। आपने जातिगत संघर्ष को तोड़ने का काम किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 251 घोड़े कहाँ से लाए महाराज, गजब कर दिया आपने। आज आपने अश्वमेध और दिग्विजय घोड़े के सामने ये घोड़े लाए हैं जिन्हें समाज की असमानता को तोड़ दिया है। मोहन यादव ने घोषणा की कि 51,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सहायता सरकार की योजना के तहत दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। 3 लाख किसानों ने कराया पंजीयन। मध्य प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2425 रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन मोहन सरकार 2600 रुपया के हिसाब से भुगतान करेगी। उपार्जन की शुरुआत 1 मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से होगी। बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग 3 लाख किसानों ने पंजीयन कराए हैं। बिजली चोरी की सूचना देने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरस्कार। अब बिजली कंपनी में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी परिपोषित योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र वाले भोपाल सहित 16 जिलों में बिजली चोरी को रोकने की दिशा में यह निर्णय लिया है। कंपनी ने इन कर्मचारियों को शामिल करते हुए कहा है कि यदि वह सूचना देते हैं और सही पाई जाती है तो उन्हें योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। बता दें कि अभी तक इस योजना का लाभ सिर्फ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ही दिया जाता था। इंदौर में लोक अदालत 8 मार्च को बिजली के 10 लाख रुपये तक के प्रकरण होंगे समाप्त। इस वर्ष की तरह पहली लोक अदालत 8 मार्च शनिवार को आयोजित होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी ने लोक अदालत में पुराने प्रकरणों को निराकृत करने की तैयारी की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के मार्गदर्शन में लोक अदालत की मुख्यालय की ओर से आयोजित प्रभावी तैयारी कर चुकी है। संबंध में नोटिस भी दिए गए हैं। इस लोक अदालत में 10 लाख रुपये तक के सिविल दाखिल के प्रकरणों में समझौता हो सकेगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अधिनियमों के प्रकरणों का समझौता होगा। ग्वालियर आगरा हाई स्पीड कॉरिडोर 66 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के आगरा तक प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 66 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 66 गांव की करीब 550 हेक्टेयर जमीन इस कॉरिडोर को बनाने के लिए ली जाएगी। इस कॉरिडोर के बनाने के बाद ग्वालियर आगरा के बीच की दूरी करीब 32 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और दोनों शहरों के बीच सफ़र करने में 1 घंटे के समय की भी बचत होगी। ग्वालियर आगरा हाई स्पीड कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कुल 66 गाँव से होकर गुजरेगा और इसके लिए इन 66 गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। कॉरिडोर की शुरुआत ग्वालियर मुरैना के बॉर्डर पर स्थित सुसेरा गाँव में रायरू झांसी बाईपास से होगी। यहां से कॉरिडोर शनि मंदिर रोड के गांव उराहन पेपर सेवा से होते हुए मुरैना एवं धौलपुर के बक्सपुर से होकर आगरा देवरी गांव तक जाएगा। कॉरिडोर के लिए ग्वालियर के 1, मुरैना के 32, धौलपुर के 18 और आगरा के 15 गाँव में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एमपी में गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% की छूट।
मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में बुधवार से विक्रम उत्सव व्यापार मेला शुरू हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेले के शुभारंभ के गाड़ियों की बिक्री शुरू हो जाएगी। इस शुरुआत में शाम 8:30 बजे से होनी संभावित है। जानकारी के मुताबिक पहले दिन ही लगभग 500 के करीब गाड़ियों की बुकिंग हो गई है। इस अवसर पर ईवी व्हीकल की अच्छी खासी बुकिंग हुई है। पिछले साल 40 से 50 ईवी व्हीकल ही बिके थे। उज्जैन वाहन मेला 26 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा, लेकिन डीलर ने इसे 6 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग की है। इंदौर के डीलरों के अनुसार पहले ही दिन के लिए करीब 500 कारों की बुकिंग हो चुकी है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि यह रजिस्ट्रेशन फीस 50% छूट मिलने से इस साल ज़्यादा गाड़ियां की बिक्री होने की उम्मीद है। पिछले साल करीब 23,000 गाड़ियां ही बिकी हुई थीं, जिससे 17,000 के करीब कार बिकी थी। मेले में सबसे ज़्यादा डिमांड एसयूवी कारों की है। एमपी में आई खतरनाक बीमारी, महाराष्ट्र में मौत बनकर बरपा रही कहर। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण फैलने वाली दुर्लभ और घातक बीमारी गुइलेन बेरे सिंड्रोम के सप्ताह भर में 5 मरीज मिले हैं। 5 मरीज मदन महल के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। इन मरीजों में जबलपुर का रहने वाला है 10 साल का बच्चा, दमोह की 38 वर्षीय महिला, कटनी के 9 वर्षीय 4 वर्षीय बच्चे व मंडला के 65 वर्षीय बुजुर्ग शामिल है। उल्लेखनीय है कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कहर बरसा रही है। वहां 6 लोग की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक सप्ताह में घातक सिंड्रोम के 5 मामले सामने आने के बाद न्यूरोलॉजी चिकित्सक अलर्ट मोड पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के मरीज सप्ताह में एक ही आते हैं।